क्लास 9th स्टूडेंट्स, आज कंटिन्यू करते हैं एक टॉपिक डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन। तो देखो फर्स्ट एग्जांपल के थ्रू करते हैं। सपोज ये 5 मैंने ले लिया। 5 कैसा नंबर है? रियल नंबर है। ओके, इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। तो ये 5 तो कंप्लीट एक नेचुरल नंबर है और इसका डेसिमल पार्ट है ही नहीं, तो वी राइट डेसिमल 0 0 0 0 एंड सो ऑन। कितने भी जीरोस आप डाल सकते हो। दिस इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 5। लेकिन अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए, आपके पास है 13/5। इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। तो ये तो आपका रैशनल नंबर है। तो देखिए कैसे लिखते हैं। वी यूज डिवीजन यूज करते हैं। न्यूमरेटर दिस इज 13 डिवाइडेड बाई 5 इज द डिवाइजर। जैसे हमने 5 का लिखा कि डेसिमल पार्ट नहीं है तो 0 0 0 है, तो सिमिलरली 13 का भी आप डेसिमल पार्ट 0 0 0 एंड सो ऑन डाल सकते हो। ओके, अब डिवीजन करना है तो डिवीजन का रूल आपको पता होगा। पहले हम होल पार्ट को डिवाइड करेंगे। दिस इज 13, तो 5 का टेबल रीड करेंगे। दिस इज 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। पता है आपको, मैंने जानबूझ के लिखा है। तो आप कितने टाइम्स करोगे? अगर 2 टाइम्स करते हो तो 10 आता है, 3 टाइम्स करते हो तो 15 आ जाता है, जो इससे ग्रेटर है। तो डिवीजन का रूल है कि आप या तो 13 ले आओ या उससे लेस लाओ। तो लेस यही आएगा, दैट इज 10। 2 टाइम्स कर गया, दैट इज 5 2 जा 10। अब सबट्रैक्ट करते हैं। 13 माइनस 10 दैट इज 3। ओके, अब क्या करें? अब एक डिजिट नीचे को ऐसा लाना होगा, तो डेसिमल पार्ट से ला रहे हैं 0, तो वी पुट डेसिमल हियर। अब ये आ गया 0। 5 का टेबल रीड कीजिए। देखो फिर से सुनो, आप नेक्स्ट डिजिट जो ला रहे हो वो 0 ला रहे हो, लेकिन किधर से आ रहा है? डेसिमल पार्ट से आ रहा है, तो डेसिमल पुट किया, अब ये 0 आ गया। डेसिमल पार्ट से लाने के लिए ये डेसिमल है तो डेसिमल डाला ऊपर और ये 0 लाया। 5 6 जा 30, तो ये हो गया 0, रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर इज 0। ओके, पूरी तरह ये टर्मिनेट हो गया, कैंसिल हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज 2.6। ये रिमाइंडर 0 आ गया, दैट मीन्स ये है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। इसको मैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहूंगा क्योंकि इसको डिवाइड करने पे डेसिमल 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। ओके, थर्ड वन, जैसे अब आपके पास मैं लिख देता हूं, दिस इज 10/3। इसका डेसिमल एक्सपेंशन चाहिए, तो फिर से वही काम करूंगा। डिवाइड किया, 10 ये आ गया आपका होल न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई 3। डेसिमल पार्ट इसका 0 0 0 0 एंड सो ऑन। 3 का टेबल रीड करेंगे। 3 3 सा 9 माइनस रिमाइंडर ये 1 आया। अब नेक्स्ट डिजिट लाना है, डेसिमल पार्ट से लाना है, डेसिमल के बाद वाला 0 लाना है। डेसिमल पुट किया, 0 आया। 3 3 जा 9, फिर 1 रिमाइंडर फिर आया, फिर एक डिजिट 0 लाया ऐसा, 3 3 जा 9, फिर रिमाइंडर 1, फिर एक 0 लाया। दिस इज अगेन 3 3 जा 9। तो अब आपको समझ आ गया कि बार बार ये क्या हो रहा है, सेम 0.3333 सो ऑन आते जा रहा है, तो वी पुट हियर सो ऑन। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा हो जाएगा 3.333 एंड सो ऑन। ये किस टाइप का डेसिमल हुआ? क्या टर्मिनेट हो गया, रिमाइंडर 0 आया? तो नहीं आ रहा, रिमाइंडर
नॉट इक्वल्स टू 0, और ये आपका एंड सो ऑन चलता जा रहा है. दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर. ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर है, क्योंकि ये डिजिट 3 डेसिमल पार्ट में देखिएगा 3 एंड सो ऑन रिपीट होता ही जा रहा है. वी कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो 3 डेसिमल, ये 3 यही 3 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो वी पुट 3 के ऊपर ऐसा बार डाल देंगे, यही 3 रिपीट हो रहा है. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए. जैसे हमने ले लिया 3 अपॉन कुछ भी ले लो, 11 ले लिया. ओके, इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है. फिर से वही काम करूंगा, डिवाइड करूंगा. ये 3 न्यूमरेटर इज ऑलवेज डिविडेंड, डेनोमिनेटर इज डिवाइजर. इसका डेसिमल पार्ट क्या है? डेसिमल 0 0 0 0 0 एंड सो ऑन. अब ध्यान देना इधर, अब डिवीजन का रूल समझिएगा. 11 है, पहले इस होल पार्ट को डिवाइड करना है. तो 11 का टेबल अगर रीड करते हैं तो आपने यहीं से सीखा होगा. 11 1 जा 11, 1 जा है बड़ा आ गया, इस 3 से बड़ा आ गया, 11 आ गया. तो अब आप क्या करोगे? इससे छोटा लाना चाहिए, या तो 3 आए या 3 से छोटा आए, तो 0 टाइम्स कर सकते हो. 11 0 जा 0, दैट इज 0. 11 0 जा 0 3. याद रहे आपको होल पार्ट को पहले डिवाइड करना है, चाहे वो 0 जा करना पड़े, करना है. उसके बाद एक डिजिट आएगा, सिर्फ एक डिजिट नीचे आएगा. तो ध्यान दो, ये डेसिमल पार्ट से आ रहा है तो डेसिमल डाला, ये फिर 0 आ गया. अब 11 कितने टाइम्स करोगे? 11 3 जा करूंगा मैं अगर, तो दिस इज 33. इससे बड़ा आ गया तो कितने टाइम्स करें? 11 2 जा करूंगा 22, दिस इज 2 टाइम्स. 22 माइनस दिस इज 8. अब एक डिजिट फिर आया. याद रखिएगा एक बार में एक ही डिजिट आएगा, दो नहीं ला सकते आप. 11 7 जा 77 माइनस दिस इज 3. अगेन एक डिजिट 0 आया. फिर 11 2 जा 22 माइनस फिर कितना आया? 8. फिर एक 0 लेके आए. 11 7 जा 77. फिर 3 आया. फिर एक 0 लेके आए. 11 2 जा 22. फिर 8 आया. तो अब आप देखो ये बार बार क्या हो रहा है, ऐसा ही आ रहा है. 0.27 फिर 27 एंड सो ऑन. तो ये भी कैसा डेसिमल हुआ? सेम, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. लेकिन इस बार ये डिजिट 27 दो डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो वी राइट 27 इन 2 डिजिट्स पे बार डाल दोगे. ओके, तो ये तो समझ गए कि डेसिमल 2 टाइप का हो गया. एक तो हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल जिसमें डिजिट्स रिपीट हो बार बार. ओके, अब एक और कैटेगरी है जो कि आपको पता होना चाहिए, दैट इज, अभी देखो बताता हूं. अगर आप स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू निकालते हो तो आता है 1.4142 एंड सो ऑन. इस टाइप का आता है, ये लॉन्ग डिवीजन से निकलेगा. ये कैसा डेसिमल है? एंड सो ऑन, तो पता लगा नॉन टर्मिनेटिंग है. एंड यहां डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहा है, पैटर्न नहीं फॉर्म हो रहा, तो दैट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग पता कैसे लगा? एंड सो ऑन से. एंड रिपीट नहीं हो रहा डिजिट्स, दैट इज एंड नॉन रिपीटिंग. ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर है.
और याद रखिएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर जो होता है वो इर्रेशनल नंबर होता है, ये याद रखेंगे, इर्रेशनल नंबर। और इर्रेशनल नंबर्स के अदर एग्जांपल्स हैं, जैसे ये आपके पास √3 हो गया, ये 1.732, ये भी इर्रेशनल नंबर है, एंड सो ऑन। एंड सो ऑन डालना ज़रूरी है, अगर एंड सो ऑन नहीं डालोगे तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। अब पाई भी इर्रेशनल नंबर है, 3.141 एंड सो ऑन। एक ई होता है इर्रेशनल नंबर, दिस इज 2.718 एंड सो ऑन। ई एक्सपोनेंशियल नंबर है, ये पाई तो जानते ही हो गए। ओके, तो डेसिमल एक्सपेंशन में टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो इतने टाइप के डेसिमल्स हमने सीखे। अब एक छोटा सा मैं क्वेश्चन देता हूं करने के लिए, जिसमें कि मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, देखिएगा। जैसे मैंने ये क्वेश्चन दिया आपको, 5251 डिवाइडेड बाई 5, इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। तो कैसे लिखें, वही पुराना डिवीजन करेंगे। अब कैसे करते हैं आपको पता ही है, न्यूमरेटर को क्या रखेंगे, डिविडेंड है न्यूमरेटर, दिस इज 5251 और ये 5 आपका डिवाइसर है। डेसिमल पार्ट इसका क्या है, तो डेसिमल पार्ट 0 0 0 एंड सो ऑन। अब बताइए, पहले आप इस पार्ट को डिवाइड करोगे, होल पार्ट को, 5 का टेबल रीड करोगे, ये 5 है आपके पास, 5 1 जा 5, आ गया आपके पास, माइनस करके ये 0 हो गया। अब रूल समझिएगा, इसमें बहुत अच्छी तरह समझना है। ये डिजिट, एक ही डिजिट आएगा 2, याद रखिएगा। एक बार में एक डिजिट आता है, उसको हम पहले डिवाइड करते हैं, फिर दूसरा डिजिट लाते हैं। तो 5 के टेबल में 2 नहीं आता, 5 1 जा 5 होता है, बड़ा है, तो कितने टाइम्स करें, 0 टाइम्स करना पड़ेगा, 0, ये आया 2। अब ये डिजिट आएगा, देखो पहले 1 डिजिट लाए, उसको डिवाइड करोगे तब दूसरा आएगा 5। अब कितने टाइम्स, 5 5 जा 25, ये हो गया 0। अब ये डिजिट आया 1, क्या डेसिमल डाल के ये 0 ले आए, नहीं, बात समझिएगा, ये 1 आया। अब इसे डिवाइड करेंगे तब ये 0 ला सकते हैं, तो कितने टाइम्स डिवाइड करें, 5 0 जा 0, ये आया 1। अब ये 0 लाना है, तो ये डेसिमल पार्ट का 0 है, तो वी पुट डेसिमल, उसके बाद ये 0 आया, 5 2 जा 10, ये आ गया 0। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया 1050.2। क्लियर? अब बात समझिएगा, इसको मैं दूसरे वे से भी कर सकता हूं, 5251 डिवाइडेड बाई 5। मैं डेनोमिनेटर को अगर डेनोमिनेटर को 10 बना दूं, 100 बना दूं, 1000 बना दूं, तो बहुत ईजिली मैं डेसिमल में लिख सकता हूं। तो बात समझिएगा, मेक डेनोमिनेटर 10 100 1000 कुछ भी, तो 5 है, मैं डेनोमिनेटर को 10 बना सकता हूं। तो देखो कैसे बनाता हूं, 5251 डिवाइडेड बाई 5 लिखा, इनटू, इसको किससे इनटू करूं कि ये 10 हो जाए, तो 2 से, तो डेनोमिनेटर को 2 से इनटू किया है, तो न्यूमरेटर को भी 2 से ही इनटू करूंगा, जो इधर रखूंगा वही ऊपर रखूंगा, ताकि वैल्यू चेंज ना आए, कैंसिल होके 1 हो जाए, 1 से इनटू करने पे वैल्यू चेंज नहीं होती। अब ये 2 से इनको इनटू कर लो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5, 2 5 जा 10 अपॉन 2 5 जा 10। 10 से डिवाइड करना बहुत आसान है, आप इधर राइट से लेफ्ट की तरफ एक 0 है, एक डेसिमल पॉइंट प्लेस पे डाल दो इधर से, तो डेसिमल पॉइंट कहाँ जाएगा, 1050.2। दिस इज द आंसर। देखो ऐसे डिवाइड करने पे भी यही आएगा, इस तरीके से भी यही आएगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही डेसिमल एक्सपेंशन है, लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए और बाकी डेसिमल्स कर लीजिए। दैट्स ऑल।